आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूनिक है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आपको पूरे YouTube पे कोई वीडियो नहीं मिलेगी। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा आज का टॉपिक कि इन टेंसेस के ये नाम क्यों है, इंडेफिनेट को इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं, परफेक्ट को परफेक्ट क्यों बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसका क्या मतलब है और किसने ये नाम डिसाइड किए, किसने नाम इन टेंसेस को दिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ग्रामेटिकल बाय मुकुल पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सामने टेंसेस टेंसेस होते हैं तीन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और हर एक टेंस के अंदर चार सेंस होती है जो हमारा आज वीडियो का टॉपिक है। सिंपल और इंडेफिनिट, सिंपल को ही इंडेफिनिट भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चारों जो सेंस होती हैं वो हर टेंस के अंदर होती है, प्रेजेंट टेंस के अंदर भी, पास्ट टेंस के अंदर भी, फ्यूचर टेंस के अंदर भी। ओके, तो आज का टॉपिक है कि इनका ये नाम ऐसा क्यों है, किसने ये नाम रखा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा कि ये जो नाम है टेंसेस के वो क्यों है, क्या सोच के नाम रखे गए, इनका क्या मतलब है। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आपके लिए टेंसेस बहुत ही इजी हो जाएगा समझना और आप बहुत इजीली टेंसेस को लर्न भी कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहला है सिंपल या फिर इनडेफिनेट। देखिए, ये जो इनडेफिनेट वर्ड है ना, इस इनडेफिनेट वर्ड का मतलब होता है अनिश्चित। ये वर्ड बना है डेफिनेट से। डेफिनेट डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, जो निश्चित ना हो, तय ना हो। जैसे कि इससे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसका एग्जांपल होता है जैसे कि आई ईट फूड, यानी कि मैं खाना खाता हूं। अब इसके अंदर क्या है कि जो ये सेंटेंस है आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, अब इसमें आपको कोई भी निश्चित समय, कोई भी निश्चित तिथि या कोई निश्चित जगह नहीं बताई हुई। इसमें जस्ट सिंपली बोल दिया आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। अब मैं खाना कभी भी खा सकता हूं, सुबह, दोपहर, रात में, किसी भी जगह, घर में, बाहर, कहीं भी। तो इसमें डेफिनेटली कोई टाइम और प्लेस नहीं दी गई है, जस्ट कैजुअली कि भाई मैं खाना खाता हूं। तो उसी से ये वर्ड बना है इनडेफिनिट। ओके, नाउ द सेकंड वन, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस जैसे आप सभी जानते हैं, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है काम जारी। कोई भी वर्क प्रोग्रेस में जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, जारी, कॉन्टिन्यूअस। तो इसका एग्जांपल है आई एम टीचिंग। वर्ब के अंदर आईएनजी लगता है, इसे ऐसे पहचानते हैं। टीच यानी पढ़ाना एक वर्ब है जिसमें आईएनजी लग के बन जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई एम टीचिंग, भाई मैं पढ़ा रहा हूं। अब इसको कैसे समझ सकते हैं कॉन्टिन्यूअस क्यों है ये? क्योंकि ये जो काम है, पढ़ाने का जो काम है, वो आपको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, यानी आपको जारी अवस्था में, वर्क इन प्रोग्रेस, जारी अवस्था में आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। तो इसलिए इसका नाम हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस, काम जारी। नाउ द थर्ड वन, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी काम जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए, तो उसको परफेक्ट बोल दिया जाता है। जैसे कि इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, आई हैव टेकन टी। मान के चलिए कि मैं चाय पी रहा हूं, मेरे हाथ में चाय का कप है और मैं चाय को पी रहा हूं। अभी ये जो चाय को पीने का काम है ये जारी है, आई एम टेकिंग टी। जैसे ही मैंने चाय खत्म करके चाय का कप नीचे टेबल पर रख दिया, ये काम खत्म हो गया, यानी कि चाय पीने का काम परफेक्ट हो गया, आई हैव टेकन टी। तो वहां से बना है ये वर्ड परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। नाउ ये जो फोर्थ वाला है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है, जिसको समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। वैसे बहुत इजी है ये, आपको मैं अभी सिचुएशन से इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप जैसे देखेंगे दो वर्ड हैं, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, परफेक्ट से और कॉन्टिन्यूअस से। परफेक्ट का मतलब काम खत्म हो गया, परफेक्ट हो गया, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब काम जारी। मतलब एक ही टेंस में दो सेंस आ रही है, काम खत्म की भी और काम जारी की भी। कैसे? देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैंने एग्जांपल ली है दो, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 years और आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2020। देखिए इसका मतलब होता है कि मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं। एक तो सेंस होती है कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, जैसे आपको मैं दिख रहा हूं कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग।
और एक सेंस होती है कि भाई मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, आज से नहीं पढ़ा रहा, 4 साल से पढ़ा रहा हूं। इसमें इस टेंस के अंदर आप जो है अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं कि भाई आप कितने समय से, कितने लंबे समय से आप पढ़ा रहे हैं। अब इसमें कैसे समझ सकते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? अब जैसे मैं बोलता हूं कि भाई मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं 4 साल से इसी एक स्पॉट पे ही खड़ा हूं? मैं खाने पीने भी नहीं गया, सोने भी नहीं गया, कुछ नहीं गया, बस मैं 4 साल पहले यहां के खड़ा हो गया था और आज तक इसी स्पॉट पे खड़ा हूं और पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग फॉर 4 years। आई हैव बीन टीचिंग, यानी कि भाई मैं 4 साल पहले आया पढ़ाने, मैंने 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाया, काम खत्म हो गया मेरा, मैंने अपनी जो है क्लास क्लोज करी, मैं चला गया, काम परफेक्ट हो गया। उसके बाद मैं अगले दिन फिर आया, फिर मैंने 1-1.5 घंटा पढ़ाया और मैं फिर अपने घर चला गया। इसी तरीके से रोज काम जारी भी हुआ, मैंने 1 घंटा पढ़ाया और उसके बाद काम खत्म भी हो गया, मैं पढ़ाना खत्म करके अपने घर चला गया, मैं अगले दिन फिर आ गया। इसी तरीके से मैं पिछले 4 साल से यही प्रोसेस कर रहा हूं। तो इसके अंदर पिछले 4 साल से काम जारी भी है, काम खत्म भी है। मैं 1 घंटा पढ़ाता हूं और उसके बाद में पढ़ाना खत्म करके घर चला जाता हूं, अगले दिन फिर आ जाता हूं पढ़ाने। तो इसके अंदर दोनों होंगी, परफेक्ट सेंस भी, काम खत्म भी और काम जारी की भी। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 years। ठीक है, तो ये सेंस होगी। अब इसके अंदर जो 4 है और ये सिंस है, इसका क्या मतलब होता है? जब कभी भी आप एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं कि भाई आप उस दिन से पढ़ा रहे हैं या आप उस घंटे से पढ़ा रहे हैं, पर्टिकुलर जो चेंज नहीं हो सकता, तो उस केस में आप सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि 2020, यदि कोई व्यक्ति 2020 से पढ़ा रहा है और अब उसे 4 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो अगले साल उसे 5 साल हो जाएंगे, अगले साल उसे 6 साल हो जाएंगे। तो आप देखिए ध्यान से कि ये जो उसकी पढ़ाने की अवधि है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, हर बढ़ते हुए साल के साथ में ये तो चेंज हो रही है, बट ये जो साल 2020 है, ये तो वैसा का वैसा ही है। ऐसा थोड़ी है कि अगले साल मैं पढ़ा रहा हूँ 2019 से, नहीं, अगले साल भी मैं 2020 से ही पढ़ा रहा हूँ, बट मुझे पढ़ाते पढ़ाते 5 साल हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी फिक्स डेट, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बिल बोर्ड्स लगे रहते हैं, सिंस 1947, तो वो जो सिंस 1947 का बोर्ड जो लगा था, वो कभी भी आप आगे फ्यूचर में भी देखेंगे तो वो सिंस 1947 ही होगा, चाहे 20 साल बाद देखो, चाहे 100 साल बाद देखो। ठीक है, एक फिक्स डेट। और जो ये 4 होता है, ये जो 4 होता है, इस 4 के बाद में जो डेट आती है, ये कंटिन्यू चेंज होती रहती है। जैसे कि अभी मैंने लिखा हुआ आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 years, मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं। अब अगले साल ये स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे? अगले साल में स्टेटमेंट को अगर बोलूंगा तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। उससे अगले साल 6 year, उससे अगले साल 7 year। तो जो डेट चेंज हो जाती है, चेंज होने वाली किसी भी चीज के साथ में हम 4 लेते हैं, और जो फिक्स है, जैसे ईयर, कोई भी घंटा जो फिक्स है, उसके साथ में हम सिंस लेते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो टेंसेस का नाम है, ये नाम किस बेसिस पे रखा गया, क्यों रखा गया, इसका आप मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा टेंसेस को याद करने में, टेंसेस को समझने में। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर दीजिए। ओके, तो मैं मिलता हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।